यस फ्रेंड, वीडियो बनाने आ गया हूँ। मैं वही निफ्टी गुरु हूँ। शक्ल थोड़ी आज बदली दिखाई दे रही होगी आपको, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा मैं हूँ वहाँ गर्मी ज़्यादा है। गुजरात में देखिए अब सिर में भी थोड़ा सा ज़्यादा वाइटनेस आ गया था, तो आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सिर को साफ़ करा दिया है और नए सिरे से कुछ हवा लगेगी तो वो हर तरह से यूज़फुल होगा। लोग कलर कराते हैं, तो दोस्तों देखिए मैं तो समय समय पे सभी को आगाह करता हूँ और मैंने यही पढ़ाई पढ़ी है। उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस निकलती है, चाहे आप गोदरेज की मेहंदी ले लें, चाहे कोई सी भी ले लें, जो ब्लीच कर देती है बालों को, तो उसका आंखों पे तो फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ता ही है। तो अपने हिस्से पुर्जे बचाने के लिए, शरीर के ऑर्गन्स बचाने के लिए थोड़ी सावधानी दोस्तों ज़रूरी है। और इसलिए मैंने कभी कलर तो कराए नहीं है, पहले कराए होंगे कभी, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं है। और वो अंकलेश्वर या आई थिंक कोई कंपनी उधर थी, उसकी मेहंदी आया करती थी हर्बल, वही मैं कभी यूज किया करता था। खैर चलो, शेयर बाज़ार की बात करते हैं। शेयर बाज़ार पे दोस्तों देखिए, वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। आज ये तो वीडियो है, ये तो व्हाट्सएप है, ये तो टेलीग्राम चैनल है। आप अपने घर पे भी 4 आदमियों को जुटा लें तो भी गनीमत है। आज अपने घर पे भी आप 4 आदमियों को जुटाना भी बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वो सामूहिक परिवार तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत थोड़ी थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। और मैंने तो फिर भी आप लोगों की मेहरबानी से काफ़ी मेंबर्स इस चैनल पे जुड़े और डेली कुछ ना कुछ मेंबर से जुड़ ही रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। वो आप मेरी काबिलियत की वजह से कहो, और या जैसे कोई एक भाई आज मेरे कमेंट्स में बेवकूफ़ी की बात कर रहा था। भाई मैंने तो एक अवेयरनेस आपको प्रोग्राम कल समझाया, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, जो मेरे साथ हुआ। और मुझे बड़ा दुख हुआ दोस्तों, कल शाम को 5 बजे, एक 3 बजे फ़ोन आया जब मैं सो रहा था, एक 5 बजे आया कि हम आपको 40% देंगे। कोई महिला थी, अंग्रेजी में बोल रही थी कि वी विल बी गिविंग यू 40% एंड यू हैव टू सेंड आवर रेफरेंस टू योर मेंबर्स। योर मेंबर्स will be ours and we will be charging from your members. On that members we will be giving you 40% of the total members. Whatever we will be achieving, the money we will be getting, the money from members, we will be providing to you 40% of that. दोस्तों अंग्रेजी में वो बोल रही थी जैसे मैं बोला हूँ। मैंने उसको डांट दिया, धुतकार दिया और क्लियरली मना कर दिया कि यू कम, यू ट्राई टू स्पीक इन हिंदी और इन गुजराती, आई विल गिव स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। आई डोंट वांट एनी हेल्प फ्रॉम यू। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग यू कैन ज्वाइन, बट डोंट से लाइक 40% और 50%। आई एम नॉट नोइंग दैट लैंग्वेज। दोस्तों किसी गधेड़े ने आज मेरे कमेंट्स में लिखा कि कितनी पुरानी बात बेवकूफ़ी वाली कर रहा है, शेयर्स तो वो CDSL रखता है। उस गधेड़े को ये नहीं पता, उमेश नाम का कोई गधेड़ा था, कि NSDL भी उसकी कस्टडी रखता है, CDSL भी उसकी कस्टडी रखता है। दोस्तों मेरी बात सिर्फ उनसे हुई थी कारवी जो NSDL और CDSL नहीं हुआ करते थे। आज भी कुछ डीमेट वो लोग खोल रहे हैं जिनके पास CDSL और NSDL नहीं है। जनरल अवेयरनेस के लिए वो मैंने आपको वीडियो बनाया था। शुरू में ही मैंने डिक्लेयर भी किया है कि आपको अच्छा लगे मेरी रिकमेंडेशन तो मानिए, नहीं अच्छी लगे तो मत मानिए। दोस्तों अब मैं शेयर बाज़ार के बारे में डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ, जो YouTube गाइडलाइंस के अनुसार देना ज़रूरी है कि जो भी शेयर आप शेयर बाज़ार से खरीदेंगे या बेचेंगे, कोई नुकसान या फ़ायदा आपका होगा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं हूँगा। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही शेयर बाज़ार में काम करें। सभी लोग
उत्सुक होंगे कल सोमवार की भविष्यवाणी की। दोस्तों इसी को खोजते खोजते मुझे इतना समय हो गया कि मैं कच्ची बात नहीं कहता हूँ, मैं कमज़ोर बात नहीं कहता हूँ। बहुत दिनों से इस बाज़ार में हूँ। जिसने मेरे कमेंट्स में मेरे खिलाफ कटाक्ष किया, आई थिंक उसका बाप भी मेरे से छोटा होगा उम्र में। तो ऐसे ऐसे गधेड़े मैं उनको नहीं चाहता, ना ही मेरे चैनल देखें, ना ही मेरे चैनल्स पे कोई कमेंट करें। ब्लॉक कर दिए जाते हैं, फिर दूसरी आईडी बना के आ जाते हैं। ऐसे छेछालैदी करने वाले इंसान को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरा किसी से मैं तो व्हाट्सएप से भी पैसा नहीं लेता, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अरे तुम बना के देखो ना चैनल, 2 लोगों को जोड़ के देखो ना अपने पीछे, तब पता चलेगा ना भाई। भविष्यवाणी करके देखो ना भाई। बच्चों को सिखाइए, पढ़ाइए। यही लोग हैं जो हमारे समाज के दुश्मन हैं दोस्तों। मैं वैसे इतनी कटु भाषा किसी के प्रति करता नहीं हूँ, लेकिन ये लोग जूते खाने के लायक भी हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो इंसान सच्ची बात करता है उसको गुस्सा आता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। मैं सच्ची बात करता हूँ, मैं कमज़ोर बात नहीं करता हूँ, मैं ढीली बात नहीं करता हूँ, मैं लोगों को फंसाने वाली बात नहीं करता हूँ। मैं आपको स्क्रिप्ट बताता हूँ। मैंने डीमार्ट बताया था, वो भागा। मैंने टाटा मेटेरियल बताया था, भागा। मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बताया था, भागा। दोस्तों 142 रुपये कुछ पैसे पे मैंने गेल बताया था, मैं इतने अनगणित 100% स्टॉक बता सकता हूँ जो मेरी ज़बान से निकले, वो सब भागे। टेलीग्राम चैनल पे आज तक किसी ने मेरी बुराई नहीं की। और इस वीडियो के कमेंट्स में भी मेरी बुराई किसी ने दोस्तों ज़्यादा कभी कोई खास की नहीं। किसी ने की भी तो मैंने उसको अच्छी तरह से जवाब दिया है। इस गधेड़े को भी मैंने शिक्षा दिया, जवाब दिया है, जो ये उमेश प्रसाद या कुछ उल्टा पुल्टा नाम था। तो उसको मैंने ब्लॉक भी करने की कोशिश की है, कर दूंगा। मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ डिजिटल मैटर, बच्चे लोग मेरे उसको ब्लॉक कर देंगे। तो मुझे ऐसे दुराचारी व्यक्ति नहीं चाहिए। शक्ल भी उनकी देखनी मुझे दूभर लगती है। क्योंकि देखिए, वो थोड़ा बहुत दबेगा जिसको पैसे का लालच हो, वो थोड़ा बहुत दबेगा जो 40% इन लोगों से वसूल करते होंगे भाई। जब मुझे ऑफ़र आया, सरेआम ऑफ़र आया, मैंने उनको मना किया। तो दोस्तों देखिए, मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई नुकसान हो। नुकसान होने के बाद उसकी आत्मा मुझे सताए, मुझे बुरा भला कहे, दूसरों की बुराई, दूसरों की दुखी आत्माओं का असर मेरे पे पड़े, मैं नहीं चाहता ये बात। आदमी कब गफलत में पड़ता है? जब आप किसी को सताते हो और वो आपको बुरा भला, आपको वो नसीहत करता है और आपको वो धुतकारता है, तब आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है। मैं वो कभी नहीं चाहता। देखिए, मैं जल्दी से कल की भविष्यवाणी कर देता हूँ दोस्तों, ज़्यादा समय तो मैं लूँगा नहीं। गफलत में बाज़ार है और बाज़ार अभी एक्यूमुलेट कर रहा था। कल देखिए FII ने बेचा फ्राइडे को, और उसी का मैं इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने थोड़ा इंडेक्स फ्यूचर में वो 163 करोड़ का ख़रीदा। और किसी ने मुझे यूट्यूबर्स ने कहा है कि कुल अगर कैलकुलेट करें तो FII की बाइंग है ये। कुछ ब्लॉक डील्स में भी उन्होंने पैसे लगाए हैं। तो दोस्तों, इसकी खबर रखते हुए मैं कल बाज़ार को गैप अप खुलने की उम्मीद रखता हूँ। और एक बार ये अपने बल से साइकोलॉजिकल लेवल 17,990 भी टच करेगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, सेलिंग प्रेशर आएगी, सेलिंग प्रेशर पक्की आएगी। एंड मंगल और बुध 2 दिन और खुलेगा, फिर बाकी तो 4 दिन बंद रहेगा बाज़ार। तो दोस्तों, 4 दिन की गफलत कौन सिर पे ले जाएगा? तो बाज़ार कल प्रॉफिट बुकिंग 17,990 पे आएगी दोस्तों। आप इसको ग्रीन मान लें या रेड मान लें, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये नीचे आएगा। और मंगल और बुधवार को बाज़ार में बिकवाली रहेगी, बाज़ार के अंदर बिकवाली रहेगी। कल 11 तारीख को TCS का रिजल्ट भी आ रहा है, उसका असर 12 को पड़ेगा। और 13 तारीख को इन्फोसिस का रिजल्ट आ रहा है। इन्फोसिस के साथ एक कंपनी और फेमस है, मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनका भी इस बाज़ार पे फ़र्क पड़ेगा। और
जब ये बाजार में इन इन्फोसिस का या टीसीएस का रिजल्ट आता है, 90% मैंने बाजार को गिरते देखा दोस्तों, 10% सिर्फ बढ़ते देखा है। क्योंकि वही बात है, बढ़ना तो बहुत मुश्किल है, गिरना बहुत आसान है। तो दोस्तों देखिए, कल गैप अप खुलेगा, उसके बाद सेलिंग प्रेशर आएगी, ट्यूसडे पे टीसीएस के रिजल्ट का असर होगा, बाजार रेड में जाएगा। वेडनेसडे को इन्फोसिस का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो शाम को आएगा, उसका असर तो मंडे को पड़ेगा अगली बार 18 तारीख को। तो ये मेरी कल की भविष्यवाणी है। आप अपनी मूडी को संभाल कर रखिए और संभाल के इस बाजार में खेलिए। कुछ स्टॉक्स मैंने बता दिए हैं, जैसे मैंने आपको CDSL बताया, डीमार्ट में अभी भी आपको बता रहा हूँ। आप अच्छे स्टॉक्स है जिसमें आपको अच्छी ग्रोथ लगती हो वो खरीदिए। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैंने बताया था आपको। टाटा स्टील बच्चों ने बहुत कोशिश की कि सर बता दीजिए, लगा दे क्या पैसा, भाई सोच समझ के लगाइए, ऊपर में बेचिए नीचे में खरीदिए, ऊपर में बेचिए नीचे में खरीदिए। यही काम रिलायंस के साथ करिए, यही टाटा स्टील के साथ करिए। इन्फोसिस में मैंने बता दिया है, ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है और अपने मूडी को, अपने पैसे को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। और जो अच्छे स्टॉक्स जो डिविडेंड पेइंग अच्छे स्टॉक्स हैं उनकी तरफ आप अपना नज़रिया रखिए, उनकी तरफ आप नज़र रखिए, उनकी तरफ आप निगाह रखिए। गूगल में आप लिखें, मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, खुल के बता देता हूँ, बहुत अच्छी तरह बता देता हूँ। गूगल में लिखेंगे कि गुड डिविडेंड पेइंग स्टॉक ऑफ 2022 ऑनवर्ड, तो सीधे सीधे आ जाएंगे आपको। IOC आएगा, कोल इंडिया आएगा, HPCL आएगा, BPCL आएगा। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आप मेहरबानी करके उन स्टॉक पे अपना दांव लगा सकते हैं और आप अच्छे समय तक, आने वाले अच्छे समय तक अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। 18 अप्रैल के बाद की भविष्यवाणी बाद में की जाएगी, अभी इतनी जल्दी इतने लंबे पीरियड की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वैसे तो मेरी भविष्यवाणी पूरे 2022 से लेकर 2024 तक है कि बाज़ार को तो भागना ही भागना है, बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि बीमार पड़ के बाज़ार अभी तो स्टीम लाइन में आया है। अब तो हुआ ही नहीं, अभी बढ़ा तो है ही नहीं। अभी जब तक 19-20 हज़ार निफ्टी इंडेक्स दिवाली पर ना पहुंच जाए तब तक क्या मज़ा आएगा बाज़ार में। तो दोस्तों देखिए, बाज़ार को तो बढ़ना है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अच्छे अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स लेके अपने पोर्टफोलियो में रख दीजिए। डेली काटापीटी के लिए आपको मैंने स्टॉक्स बता दिए हैं और आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ ही लेते हैं कि ये स्टॉक कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, जिसके लिए मैं यस करता हूँ, जिसके लिए मैं एनालिसिस पेस्ट तक कर देता हूँ, मेहनत की हुई एनालिसिस आपके सम्मुख। तो इससे ज़्यादा मैं क्या दे सकता हूँ दोस्तों। पर हाँ, जो मैंने वक्तव्य दे रहा हूँ वो मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं। और कोई अगर इस बात को कहे कि ये तो आपके घिसे पिटे पुराने, भाई मैं सारा ही घिसा पिटा हूँ। आप चैनल देखते क्यों हो? आप वो चैनल देखिए जो आपको शॉर्टिंग सिखाए, जो आपको बाइंग सिखाए, जो आपको कॉल और पुट राइटिंग सिखाए, जो आपको ऑप्शन में खेलना सिखाए, जो आपको प्योरली गैम्बलिंग सिखाए। अब सज्जन बोलते थे 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3, रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2, रेजिस्टेंस नंबर 3। अब दोस्तों उन लोगों ने शायद मेरा वीडियो सुन के बोलना कम कर दिया। आज मैं उनकी ही एक और बात बोल देता हूं कि आप बेच भी दीजिए और आप खरीद भी लीजिए, हेजिंग करिए। आप बेच भी दीजिए, आप खरीद भी लीजिए। गिरेगा तो आपको बेचे हुए में फ़ायदा रहेगा और बढ़ गया तो आपको खरीदे हुए में फ़ायदा रहेगा। स्टॉप लॉस और लगा दीजिए। दोस्तों ये भी मेरी ABCD समझ में नहीं आई। स्टॉप लगा दीजिए, वो तो ट्रैगर होगा, लॉस तो होना ही है। हेजिंग में ऊपर वाला ज़्यादा में बिकेगा, नीचे वाला कम में बिकेगा, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों? ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर हो भी गया तो 2-4 रुपये का रो के। ऐसा काम करते क्यों हो? डिलीवरी बेस्ड बाइंग करिए, अच्छे स्टॉक्स में खेलिए। मैं बैठा हूँ बैकिंग के लिए, मैं बताऊँगा आपको अच्छे स्टॉक्स अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। अब तक जितने बताए सब में आपको ब्रेक थ्रू मिला। आप बेचिए जब अच्छी खबर आए, जब वाह हो तो बेचिए।
हमेशा पैसा कमाने की, बेचने की बात कोई नहीं करता, खरीदने की बात करते हैं। अरे जब बेचोगे ना तो पैसा कहाँ से आएगा खरीदने के लिए? मैं सारी बातें करता हूँ और बड़े इत्मीनान से सारी बातें करता हूँ, बड़ी बहुत संभावनाओं से बातें करता हूँ। सोमवार कल की मैंने बताई है 17,990 तक जाएगा साइकोलॉजिकल लेवल। लोग चाहेंगे 18,000 क्रॉस करेगा या 18,000 टच करेगा या 18,000 से ऊपर भागेगा, वो संभावना मुझे कल नहीं लगती। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। मंगलवार को टीसीएस के रिजल्ट्स का फर्क पड़ेगा और दोस्तों बुधवार को अगले 4 दिन जो बाजार बंद रहेगा उसका फर्क पड़ेगा। और अगर टीसीएस के रिजल्ट्स खराब आए और उसका खराब असर बाजार पे पड़ा, क्योंकि इनकी वेटेज ज़्यादा है, इनकी वेटेज निफ्टी में ज़्यादा है, तो दोस्तों अगर उसका खराब असर पड़ा तो इन एक्सपेक्टेशन इन्फोसिस का भी खराब रिजल्ट की उम्मीद करते हुए वेडनेसडे को डाउन जाने की संभावना ज़्यादा है। उसका असर 18 तारीख को दिखाई देगा। तो दोस्तों ये मेरी साफ साफ भविष्यवाणी है, बिल्कुल क्लियर कट भविष्यवाणी है। आप अपनी बॉडी को संभाल कर रखिए, होशियारी से छोटा छोटा लाभ कमाने की कोशिश करिए, बड़े के लालच में आप बिल्कुल मत पड़िए। क्योंकि मेरे भी पेड अप जहाँ मैं 500 फीस लेके बच्चों को व्हाट्सएप पे कुछ बातें बताता हूँ कि सर मैंने शॉर्ट कर दिया था, आपके व्हाट्सएप को ज्वाइन करने पहले से शॉर्ट कर दिया था, ये शॉर्ट कर दिया था, वो शॉर्ट कर दिया था। भाई देखो शॉर्ट कर दिया था तो देखिए उसकी जवाबदेही आपकी है। मैं तो शॉर्टिंग की ज़्यादा आपको सलाह देता नहीं हूँ। बता दीजिए, आप उम्मीद बता दीजिए क्या होगा। तो इतनी बड़ी भविष्यवाणी, झूठी भविष्यवाणी मेरे से नहीं होती, मैं नहीं कर पाता। फिर भी मैंने कोशिश की और उसका साथ दिया। सर नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल गए, मैंने वेल एंड गुड, बहुत अच्छे, आगे के लिए सावधान रहिए। और तरह के भी फोन आते हैं, एक सज्जन कोई फंसे हुए हैं, सर 17,300 पे निफ्टी शॉर्ट किया हुआ है, क्या करूं? अब भाई ये अगले 2-3 दिन में वहां तक जाने की उम्मीद तो मुझे लग नहीं रही। हाँ नीचे जाएगा तो अपना काट लीजिए थोड़े बहुत लॉस में। आप लोग शॉर्ट आउट करते हैं तब तो हमसे पूछते नहीं, और ना ही उसका हमें ज्ञान है, ना ही उसकी विद्या हमने सीखी है। तो हम तो सीधे सादे स्ट्रेट फॉरवर्ड सलाह देते हैं, भविष्यवाणी करके सलाह देते हैं। 100% बच्चों को नुकसान ना हो वो एडवाइस देते हैं। बहुत अच्छे स्टॉक्स, ज़्यादा नहीं तो 2-3 मैंने अपने व्हाट्सएप पे बच्चों को सुझाए हुए हैं। डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा, होना ही है। अदरवाइज 30-35-40 साल का तजुर्बा क्या घास चढ़ने गया था? दोस्तों जो मेरे साथ हुआ है, मैंने अपने इस कल के वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, आप लोगों की डिमांड पे शेयर किए हैं, आपको एक अवेयरनेस दिया है। एनएसडीएल और सीडीएसएल भी अगर कस्टडी में आपके शेयर रखे हुए हैं तो आपको उस एजेंसी पे नज़र रखनी ही पड़ेगी, एजेंसी पे नज़र रखनी ही पड़ेगी। दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बहुत बड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त अवेयरनेस की ज़रूरत है। और मैं सीधे सीधे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे सलाह दे रहा हूँ कल के अवेयरनेस के बाबत, कि अगर आपके पास में 2-3 करोड़ के शेयर्स हैं तो कभी भी इन प्राइवेट होल्डर्स के पास मत रखिए। आप एनएसडीएल सीडीएसएल के कस्टडी में रखिए, बैक्ड बाई आईडीबीआई या एसबीआई या गवर्नमेंट बैंक्स, एचडीएफसी या कोटक महिंद्रा या आईसीआईसीआई। मैंने 3 आपको प्राइवेट बताए, 2 आपको गवर्नमेंट के बताए। और अच्छे बुरे आप अपने आप सलाह ले सकते हैं लोगों से, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आपको बता दिया। मेरा इसमें कोई लेना देना तो है नहीं, और सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। मैंने उन बच्चों को बताने की कोशिश की जो नए एंटर हुए हैं और जिन लोगों को पता नहीं है कि बोनस क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, एसएमई आईपीओ क्या होता है, बीएससी एनएससी आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है। तो दोस्तों शिक्षा देने से तो लोग गए, लोगों की जड़ काटने के पीछे ज़्यादा पड़े हुए हैं।
तो वो इक्के दुक्के ही हैं, वो इक्के दुक्के नाली के कचरे टाइप लोग हैं जो कभी कभी दूसरे के काम में टांग अड़ाना जानते हैं। तो ऐसे लोगों से आप भी सावधान रहिए। एक जनरल अवेयरनेस मैंने दी, आज भी आपको मैंने कुछ स्टॉक्स बताए। एक जनरल भविष्यवाणी मैंने दी, सब लोगों को आगाह किया, क्योंकि पैसा कोई फ्री में नहीं आता। बच्चे लोग बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, जॉब करते हैं सारे दिन, बहुत ज़्यादा, हम लोगों के ज़माने से ज़्यादा मेहनत करते हैं आज के बच्चे। और मेरा उनके प्रति सहानुभूति है, आज भी है और रहेगा। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो को आपके बढ़िया लाभांश की कामना करते हुए विराम देता हूँ। नमस्कार।